अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज है जी 27 मार्च 2026 और जुमे का दिन है और आज रात मार्केट ने क्लोज़ हो जाना है। तो अभी पूरे हफ़्ते की अपडेट पे बात कर लेते हैं, अभी मार्केट क्या कर रही है, इस पे भी बात कर लेते हैं। अभी सूरत-ए-हाल ये है कि जंग आप जानते हैं, अमेरिका और ईरान वार और सॉरी अमेरिका और ईरान वार जो है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है क्योंकि मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे और ये भी नहीं पता लग रहा कि ये जो सिस्टम है ये किस तरफ जाएगा। और जब मुज़ाकरात कामयाब होने होते हैं तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर को पता लग जाता है। इस वक़्त जो तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं, वो तो क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट ने बाकी मार्केट्स में सिर्फ़ ऑयल परफ़ॉर्म करेगा और कुछ हद तक बीटीसी परफ़ॉर्म करेगा। लेकिन इस वक़्त सारा कुछ अंडर प्रेशर है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि इस वक़्त ट्रंप करेगा क्या, और इन्वेस्टर भी इसी पे कन्फ्यूज़ है और वो सिर्फ़ ऑयल के ऊपर लेके तो एक क्लैरिटी है। तो गोल्ड भी क्रैश हुआ है इस वीक में काफ़ी ज़्यादा और इस ऑयल की कीमत ऊपर जा रही है और बीटीसी उसी एरिये के अंदर मौजूद है जिस एरिये में वो पिछले कई दिनों में तकरीबन आज 45-46 दिन होने वाले हैं, वो एक ही जगह पे है। अभी हम बात कर लेते हैं पूरा वीक ये आपके सामने चल रहा है, तो पूरे वीक के अंदर आपको जो ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है वो WLD कॉइन के अंदर नज़र आ रही है, XRP के अंदर नज़र आ रही है और SCI यानी कि नामी गिरामी वो कॉइन है, जैसे इथरफाई के अंदर नज़र आ रही है, आल्गो में नज़र आ रही है और पूरे वीक में डॉट सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई टॉप लूज़र है तो वो टॉप नंबर पे डॉट है। हकीकत में डॉट की तो हॉल्विंग का भी मैकेनिज्म सेट हुआ था, सारा कुछ ओके हुआ था, लेकिन उसके बावजूद डॉट 14% की गिरावट है। WLD के बाद ADA भी 6% है। अब ये इसलिए कि आज जब हम जुमे को वीडियो बना रहे हैं तो मंडे को वापस अगले पूरे सिनेरियो के लिए वीडियो बनाएंगे। तो अभी जुमे का दिन है, तो जुमे के दिन जब मार्केट क्लोज होनी है तो सूरत हाल ये है कि इसमें जो सीरियन कॉइन है ये अभी तकरीबन इस वीक के अंदर 2x से ज़्यादा गिर चुका है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो अपना 11 अक्टूबर के लेवल को टच कर रहे हैं, जिस तरह ताओ कॉइन जो है ये अपने उस एरिए को टच कर चुका है तकरीबन, और डेक्सी कॉइन है और अभी ओंडो भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 1 बाय 1 सारे जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और अभी अगर आप में से अगले हफ्ते के लिए कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो इस वक्त जो समझ आ रहा है वो डॉट का आ रहा है कि डॉट को और ADA को अगले हफ्ते के लिए आप अगर इसमें पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और मनी मैनेजमेंट लाजमी कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा BTC की बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो चाइना जो आपको पता है हमेशा ही बैन कर देता है कि जब भी कभी कोई बात आई है या मार्केट में गिरावट आई है तो चाइना हमेशा बैन करता रहा है। लेकिन अभी उसी चाइना के अंदर, मेनलैंड के अंदर, चाइना में BTC की एजुकेशन दी जाएगी और इस फाइनेंशियल सिस्टम को अब पढ़ाया जाएगा, जो कि इससे पहले चाइना इसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन अब चाइना भी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन इसकी एजुकेशन देना स्टार्ट करेगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। अब देखें, जब नेगेटिव न्यूज़ एक आ रही है तो फिर आई जा रही हैं, फिर ये नहीं पता लग रहा कि कहाँ से जो है ना वो आनी थी और कहाँ पे नहीं आनी थी। अभी जैसे मैंने आपको वीडियोज़ में बताया कि इस जंग के बाद USDT यानी अमेरिका अपनी साख को बरकरार शायद ना रख पाए, लेकिन वो तो अभी जंग ख़त्म होने के बाद की कहानी है। यहाँ पे पहले जो है ना ये आपके सामने एक न्यूज़ है USDC की। CRCL जो है ना ये एक ऐसी बैकअप कंपनी है जो USDC जैसे बनाई गई USDC एक स्टेबल कॉइन है, उसका जो बैकअप है वो इस करेंसी के अंदर है और वो 18% क्रैश हो गया, जिससे मेजर इफेक्ट USDC पे आने वाले वक्त में पड़ सकता है। मतलब कि लोग और इन्वेस्टर, मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो यहाँ से देखने को ये मिल रहा था कि लोग इसके ऊपर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से पहले करते थे। लोगों को अब ये डाउट लग रहा है, तो लोग अपना USDC से भी पैसा निकाल रहे हैं। तो अगर आपके भी पैसे USDC में हैं या USDT में हैं तो कोशिश करें कि उसका मुतबादल तलाश करें। तो मुतबादल हमेशा है वैसे BTC ही है, क्योंकि ये स्टेबल करेंसीज हैं और ये साथ में लिंक हैं उसी दुनिया के माशी सिस्टम के। तो बहरहाल ये एक नेगेटिव न्यूज़ में आती है कि 18% उसका स्टॉक गिर जाए जो इस USDC को बैकअप दे रही है। तो इसको भी देखते रहें। अभी मार्केट की अगर बात कर लेते हैं कि ऊपर जानी है कि नीचे, ये बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है कि अभी मार्केट में होगा क्या। इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि मार्केट ने क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की जानिब जाना है। हाँ, ये जो भी आपको हालिया दौर में नज़र आ रहा है कि मुसलसल गिरावट है और शॉर्ट पोजीशंस ओपन है और ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। इस वक्त का सिनेरियो ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट हमेशा
अपने जो है ना करती हमेशा उसके अपोजिट है। यानी जो उसने पहले जो आपको दिखाया जा रहा होता है कर वो उसके अपोजिट रही होती है। तो यहाँ पे भी आपको उसके अपोजिट ही नज़र आएगा। तो यहाँ से मार्केट का इंडिकेट ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर की जानिब जाएगी। तो वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बीटीसी तकरीबन 82 से 88 की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर इसको जाना बनता है। बाकी लॉन्ग टर्म में अभी ट्रेंड डाउन है। अभी यहाँ पे बेशक सारी न्यूज़ भी पॉजिटिव आ जाए, दुनिया में जंग भी बंद हो जाए, सारा कुछ ही हो जाए, तब भी आपको बीटीसी अभी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए 2028 से पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी होल्विंग के टाइम को कंप्लीट करने के बाद की कहानी है। 2026 में फ़िलहाल ऐसी कोई बड़ी जो बड़ी बुल रन या आर्ट रैली ऐसी कोई भी मुतवक्के नहीं है, ना ही एथेरियम में, ना ही बीटीसी में, ना ही सोलाना में। तो इस बात को आपने याद रखना है। अब ये बीटीसी का अगर हम चार्ट एनालिसिस भी कर लेते हैं, तो ये जो लास्ट टाइम हमने एक एनालिसिस किया था, ये देखें आज भी उसी जगह के ऊपर है। उसी सेम एनालिसिस को आज भी हम देखेंगे कि ये एरिया जो लास्ट टाइम आपको समझाया था, और अभी भी बीटीसी अपने उसी एरिया के अंदर है। पिछले 2 दिन से गिरावट है, और 2 दिन अगर ऊपर जाता है तो 3 दिन नीचे आ जाता है। तो हफ्ता इसी तरह गुजर रहा है। लेकिन मुझे अभी भी बिलीव है कि ये जो मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये जो एनालिसिस किया हुआ है, इस एनालिसिस को ये पूरा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि इस वक्त एक न्यूज़ में मैंने देखी, और ये एक रिसर्च बेस है, और इसके ऊपर फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई भी किया। इस वक्त पूरी दुनिया में जितना भी बिटकॉइन बन रहा है, उसका 8% जो है वो ईरान में बन रहा है। अच्छा, 8% ईरान में इसलिए बन रहा है, उसकी वजह यह है कि ईरान पे आलमी पाबंदियां हैं, और कोई बड़ी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कोई बड़ा इन्वेस्टर ऑफिशियल नहीं जा सकता वहाँ पे। अगर ईरान पे, जो कि जंग के बाद नज़र आ रहा है कि पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, तो अगर जंग के बाद ईरान से पाबंदियां ख़त्म होंगी, तो यहाँ पे माइनिंग सेटअप ज़्यादा होंगे, और क्रिप्टो के लिए महफूज दुबई से भी ज़्यादा अगर कोई महफूज कंट्री होगा तो वो ईरान होगा। ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। और उसकी एक लॉजिक ये है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बीटीसी बनाने के लिए ईरान को सिर्फ और सिर्फ $1300 से $1500 रिक्वायर्ड है। दुनिया के सबसे सस्ता तरीन बीटीसी अगर कहीं पर बनता है तो वो ईरान है। तो अगर इस जंग के बाद इससे पाबंदियाँ हट जाती हैं, जिसके वाज़े इम्कानात हैं, तो आपको माइनिंग कंपनीज का ख़ासकर जो है ना वो ईरान में आपको नज़र आएंगी। अभी भी 6% प्रोड्यूस कर रहा है ये, पूरे जो सर्कल में बीटीसी हैं उसके 6% माइनिंग यहाँ पे होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी आगे माइकल सेलर के ऊपर। इसने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसने ने बाय किए हैं 1031 बीटीसी। इसका भी कल का बयान ये भी है कि ये कहता है कि हो सकता है बीटीसी $10 पे भी चला जाए। यानी एक तरफ तो वो 1 मिलियन की बात भी करता है, लेकिन कल ही इसने अपने ट्वीट में बोला हुआ था कि इतना भी रिलाय नहीं करना, हो सकता है कि $10 पर भी चला जाए। शायद फनी कहा होगा या जैसे भी, लेकिन बहरहाल कहा था। अच्छा, अब आ जाए आगे, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जी मारा की। इनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, और इन्होंने अपना बिटकॉइन सेल कर दिया। इन्होंने जो अपना बिटकॉइन सेल किया, उसकी टोटल वर्थ $1 बिलियन की है। ये जो कल आपको मार्केट नीचे गिरती नज़र आई है 72 के बाद, और अभी ड्रॉप हो गया 68 पे आई है, 68,500। ये $1 बिलियन जो है, ये मारा एक कंपनी है, उसने सेल किया है 15,133 बीटीसी, क्योंकि इनके पास जो है ना पैसे ही ख़त्म हो गए हैं तकरीबन। और इस वक्त दुनिया के भी आलमोस्ट ऐसे ही हालात हैं कि जितने भी लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी पैसा लगाया, लोग निकाल ही रहे हैं, हर जगह से निकाल ही रहे हैं, चाहे वो बैंक है, गोल्ड है, या शेयर्स हैं, या स्टॉक मार्केट है। अभी लोग छोटे दिल के होल्डर हैं, या जिनके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है, वो अब यहाँ से भी विड्रॉ करना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी बात करते हैं कि बीटीसी। अब बीटीसी इस वक्त 70,000 40% ऑफ है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अभी लोग, जैसे स्क्रीन पे ये आप अक्सर ही सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखें अभी जगह खाली, अभी लोग नहीं बाय कर रहे। लोगों को लगता है कि यार ये ड्रॉप हो जाएगा, लोगों को लगता है 10,000 पे जाएगा, 15,000 पे जाएगा। आज लगाने का टाइम है, लोग नहीं लगा रहे। लेकिन एक जब यहाँ पे रश पड़ जाएगा, यानी जब ये अपना ऑल टाइम हाई बना लेगा, जब यहाँ पे ज़्यादा लोग जो यानी इसकी प्राइस ज़्यादा गेन हो जाएगी, उस वक्त लोग आएंगे, और आके लोग यही कुछ करेंगे कि बाय करते जाएंगे, टॉप को बाय कर लेंगे। जबकि जो लो मोमेंट है, जहाँ से इनको 40% ऑफ प्राइस मिल रही है, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये अगले 1 साल के लिए यहाँ से एथेरियम, सोलाना, बीटीसी बाय करें तो अगले साल के अंदर इनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अभी लोग वो चीज़ नहीं कर रहे, और लोग अभी डरे हुए हैं। और मेरा आपको मशवरा होगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगी, हालात दुनिया में जैसे भी हुए। अच्छा, लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो को मैंने अभी जैसे कि आपको बोला कि क्रिप्टो
दुनिया में आने वाला फ्यूचर है। क्यों? अब यहाँ पे देखें कि ये एक मुवाज़ना आपके सामने है कि गोल्ड जो है वो एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है। इसी तरह फ़ियाट जो है वो पॉलिटिकल है, यानी कि सियासत उस पे असरअंदाज़ होती है, लेकिन बीटीसी के अंदर सिर्फ़ मैथमेटिकली है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ़ लोगों का ही कंट्रोल है। गोल्ड आपके पास 1 करोड़ का पड़ा हो, आप किसी जगह मूव नहीं कर सकते, फौरी सेल नहीं कर सकते, किसी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, वो एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है। डिपेंड करता है वो कि वो पड़ी किधर है, तो वो फिर उसी के हिसाब से फैसला होगा। फियाट करेंसी आपने जो भी बैंक में रखी है, जिधर भी आप देख रहे होंगे कि हर इन्फ्लेशन के साथ साथ वो जो उसकी वैल्यू है हर आने वाले दिन में कम ही हो रही है और वो ऊपर नहीं बढ़ रही। जबकि बीटीसी आप देखते हैं कि बीटीसी पूरी दुनिया का एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जिंदा है कि पूरी दुनिया की अब ज़रूरत है बीटीसी में आना, क्योंकि ये लोग अपने लिए इसको आसान और जो ईज़ी असासा समझते हैं। अभी एक रिसर्च के मुताबिक और कुछ मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था, तो वहाँ पर भी लोग यही कह रहे हैं कि अब बीटीसी वो रिस्की एसेट नहीं रहा। किसी ज़माने में ये रिस्की एसेट था, लेकिन अब ये रिस्की एसेट नहीं रहा क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसके ऊपर डेवलप हो गया हुआ है। तो बाकी ये अभी की अपडेट्स हैं और एंड पे मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इस मार्केट में आए हैं, आप इस मार्केट को समझते हैं, सीखना भी चाहते हैं, तो इसको अपने एक किसी एक उस्ताद को पकड़ के फिर इसको सीखने की कोशिश करें, अदरवाइज़ आप इसमें लॉस करेंगे। और ये जितने कॉइन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना, इन तमाम कॉइन्स में अगले बुल रन में 90% कॉइन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। इनकी जगह पे कोई और होगा, कोई नया कॉइन होगा, कोई कम सप्लाई वाला होगा और फिर उससे अगले बुल रन में वो नहीं नज़र आएंगे। लेकिन आपको 10 कॉइन ऐसे हैं मार्केट के जो आपको हमेशा नज़र आएंगे, क़यामत तक नज़र आएंगे, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से और अपने यूज़ केस की वजह से और अपनी टीम की वजह से। तो बाकी ये है सूरत हाल। तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो फिर वहाँ से हम नई अपडेट के साथ आएंगे कि अभी 2-3 दिन को देखेंगे क्या होता है। मंडे वाले दिन आपके सामने वो रखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।